रंजन विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा विद्यालय जो विद्यालय पूरे चर्चा में है, क्योंकि इस विद्यालय में ना आज तक भवन बनी है, ना ही विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई विकास का कार्य हुआ है। विकास का कार्य नहीं होने का सबसे बड़ा वजह है कि विद्यालय के पास जो जमीन होनी चाहिए वो जमीन आज तक नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से जो विद्यालय है वो इस पेड़ के नीचे चलती है। और हमारे सामने देखेंगे सभी शिक्षक और शिक्षिका जो है इस विद्यालय को यहाँ पर संचालित करते हैं, और ये सरकारी विद्यालय है, ना कि कोई ट्यूशन या कोई प्राइवेट विद्यालय है। सामने देखेंगे वहां पर हर जगह ब्लैक बोर्ड लगी हुई है, जिस जगह पर पढ़ाने का सारे शिक्षक और शिक्षिका जो है वो काम कर रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? हमारे प्रियंका शर्मा। अच्छा, यहाँ विद्यालय चल रहा है जी, विद्यालय। कौन सा विद्यालय है ये? उत्क्रमित मध्य विद्यालय बमौरा। मतलब ये सरकारी विद्यालय है? जी, सरकारी विद्यालय। अच्छा, आप लोग बीपीएससी वाली शिक्षिका हैं या पहले से नियुक्त हैं? हम लोग बीपीएससी तैयारी। मतलब बीपीएससी वाली टीचर जो है वो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रही है? बिल्कुल, हमारे पास ये साधन है तो हम लोग इसमें ही पढ़ा रहे हैं बच्चों अच्छा, को। मतलब यही साधन है तो पढ़ा रही हैं? पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा वर्ग का ये सारे छात्र छात्राएं हैं? वर्ग 3 है। अच्छा, वर्ग 3 है ये। जी। मतलब तीसरी कक्षा के जो है ये छात्र और छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर जब पढ़ाते हैं तो कभी सोचे थे कि हम जब बीपीएससी पास करके जाएंगे किसी विद्यालय में तो इस प्रकार की स्थिति होगी? जी, ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन अब है जो हमारे पास साधन है हम उसमें बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। इनके लिए होना चाहिए था, विद्यालय होना चाहिए था, रूम भी होना चाहिए था, बट हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसमें बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मतलब जो व्यवस्थाएं आपको मिली है उसमें शिक्षा दे रही है, और यही एक शिक्षक और शिक्षिका का धर्म होता है। जी बिल्कुल। और देखिए सामने देखेंगे और भी वर्ग है, और सारे शिक्षक और शिक्षिका जो है खड़े होकर के पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। कौन से कक्षा में हो? कौन से क्लास में हो? चौथा क्लास में हो। और देखिए यहाँ पर जो है चौथी कक्षा जो है वो संचालित हो रही है। मैम, बीपीएससी वाली टीचर हैं आप? मतलब पहले से नियुक्त हैं? अच्छा, सब दिन यहाँ पर इसी प्रकार से पढ़ाई होता है? जी। जी। देखिए सामने देखेंगे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, और सामने देखेंगे बच्चे जो है वो बैठ करके पढ़ रहे हैं। इसी बिहार में चर्चा चलती है स्मार्ट क्लास की, और ये देखिए बिहार का सबसे सुंदर स्मार्ट क्लास आपको देखने को मिलेगा। और शिक्षा पहले के समय में इसी प्रकार से दी जाती थी। जब दादाजी को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिएगा, उन लोगों का समय जब था तो उस समय इसी प्रकार से शिक्षाएं दी जाती थी पेड़ के नीचे बैठा करके। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में एक ऐसा विद्यालय अभी भी है जिस विद्यालय में बच्चों के लिए भवन नहीं है, और जो टीचर है उनको भी बैठने के लिए कहीं पर कोई एक्स्ट्रा ऑफिस नहीं है। मैम, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाती हैं? जी। कितने वर्षों से इस प्रकार से पढ़ा रही हैं? 15 वर्ष से, और इसी पेड़ के नीचे पढ़ाती हैं? जी जी। फिर बरसात आता है तो कैसे बच्चों को पढ़ाती दिक्कत हो जाती है बरसात में, या तो बच्चों को छोड़ना पड़ता है या अंदर ही एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब बरसात जब आती है तो विद्यालय को छोड़ना पड़ता है उस समय? हाँ, ज्यादा अगर हो रहा है तो, अगर हल्का फुल्का बारिश है तो अंदर ही एडजस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कौन सी कक्षा संचालित हो रही है? ये 5वीं कक्षा है। मतलब 3, 4, 5, और कितने कक्षा तक यहाँ पढ़ाई चलती है? 8वीं कक्षा तक चलती है। और देखिए इधर भी एक मैम है जो सब लोग इसी चबूतरा के चारों तरफ खड़े होकर के पढ़ाती हैं। आप कौन से कक्षा के बच्चों को पढ़ा रही हैं मैम? अभी जो है सो 2 का है। दूसरी कक्षा है यहाँ पर। अच्छा, इस प्रकार से पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है? आप ही बताइए। अच्छा तो नहीं लगता, मजबूरी है। क्या करें, और जो व्यवस्था है उसी में शिक्षा बच्चों को देनी है। शिक्षा देना ही है बच्चों को। हाँ। तो इसलिए जो सुविधा है उसी में हम लोग भरसक प्रयास करते हैं, जो इसी में जो है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। देखिए सामने देखेंगे यहाँ पर जितने भी कक्षा हैं वो सब के सब इसी चबूतरा पर संचालित होता है, और इस पेड़ के नीचे सारे बच्चे आकर के पढ़ते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वायु लेते हैं, और यहाँ पर पढ़ते हैं। सरकार इसलिए इन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करती है क्योंकि सरकार को पता है कि इन लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन दिमाग में जाएगा तो बच्चे पढ़ने में तेज हो जाएंगे, और बच्चे पढ़ने में तेज होंगे तो पढ़ लिख कर खुद ही बिल्डिंग बना लेंगे। इसलिए यहाँ की विद्यालय की जो व्यवस्था है वो आज तक नहीं बदल पाई है। देखिए सामने देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं और सबके सब इस विद्यालय में आकर के पढ़ते हैं। हमारे सामने देखेंगे एक मैम है। मैम, बीपीएससी टीचर हैं आप क्या? कभी सोची थी कि बीपीएससी पास करके जाएंगे विद्यालय में पढ़ाएंगे और पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ेगा? नहीं सर, जो है मिला ठीक है, स्कूल क्या किया जाए। अच्छा, आपके जो सहपाठी होंगे जो आपके साथ पढ़ती होंगी और वो बीपीएससी टीचर बनी होंगी, तो उन लोगों का विद्यालय ऐसा है क्या? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। ऐसा साथ में अभी तक कोई का नहीं है। अच्छा, लेकिन आज तक ऐसा विद्यालय देखे थे जिस विद्यालय में आप पढ़ा रही हैं? नहीं सर। कैसा लगता है यहाँ पढ़ा कर? ठीक है, बच्चे हैं अपना, अच्छा है। मतलब दादाजी जो कहानियां सुनाते थे कि पेड़ के नीचे पढ़ाई होता था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ, वो तो है। हाँ? अच्छा, यहाँ पर दिक्कत किन किन चीजों का है विद्यालय के भवन नहीं होने से? जैसे धूप होता है तो बच्चों को अब यहाँ से एडजस्ट करके वहाँ हम लोग ले जाते हैं, फिर उसके बाद बारिश हुआ तो वहाँ ले जाने तो छुट्टी सर देते हैं, ऐसे ही सब चीज है। बच्चों को ज्यादा परेशानी, मतलब बच्चों को ही परेशानी है। टीचर को आप लोगों को तो जहाँ खड़ा कर देंगे वहीं पर आप लोग पढ़ा देंगे। वो तो है, लेकिन बच्चा सब जैसे अब धूप हो रहा है तो बच्चा कहेगा धूप है, तब उधर ले जाइए। तो समस्या तो फिर आपके साथ भी होंगी। हाँ, बच्चों के साथ लेके चलना पड़ता है हम लोग को, क्या करेंगे हम बच्चे। मतलब जिस बिहार में स्मार्ट क्लास की चर्चा होती है वो सबसे सुपर स्मार्ट क्लास आप लोगों को मिला है।
जो भी हो सर, अब क्या किया जाए। देखिए हमारे सामने है प्रधानाध्यापक सर। ये प्रधानाध्यापक सर हैं और इस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बमोरा। सर कितने दिनों से बाहर में पढ़ा रहे हैं? तो जब से है तब से तो मान लो बाहर में ही मतलब जब से यहाँ ड्यूटी ज्वाइन किए तभी से बाहर पढ़ा? बाहर में पहले पांचवा तक था तो भी पहले 5वीं कक्षा तक था। पांचवी कक्षा तक था, फिर भी बरामदा पर इधर उधर करके पढ़ा। अच्छा, अधिकारी को चिट्ठी नहीं लिखते हैं क्या? सब जानकारी तो मान लीजिए सब जगह तो अति भराता होता है, कई बार इन्फॉर्मेशन भी दिया ही गया था, जानकारी तो है ही। मूल चीज है भूमि का अभाव, और यहाँ पिलर पर बना हुआ है नहीं, जो ऊपर भी बन जाएगा वही तोड़ के भी बनाने की, माने जब भी बनेगा तोड़ के ही बनेगा, यही प्रॉब्लम है। देखिए तो ये है सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के विद्यापति प्रखंड के बमौरा विद्यालय, बमौरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बमौरा गांव में ये विद्यालय है। इस विद्यालय को देखेंगे तो ये दुनिया का सबसे अजूबा विद्यालय है और गुरुकुल के दिनों का जो कहानियां सुनाया जाता है किस्सों और कहानी में, वो उस चीज को यहाँ पर याद दिलाया जाता है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।